नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आज आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र बम्पर कॉल पे कि 3 बम्पर कॉल आज की कौन कौन सी हैं, जहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके शाम के कारोबार में हो सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बम्पर कॉल है आज की गोल्ड। एसएसजे का मानना है कि 31,900 के स्तर पे आप गोल्ड में बिकवाली करिए। 31,200 के टारगेट के लिए 32,200 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहाँ पर आपके लिए इंट्राडे में कमाई के मौके हो सकते हैं आज के कारोबार में, वहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से गोल्ड में बिकवाली की राय दी गई है, इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है आज की कॉपर। मोतीलाल ओसवाल की 334 पर बाइंग की राय है। 338.50 के टारगेट के लिए 331 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं आज लेड, और यहाँ पर 125 के भाव पर बाइंग की राय है। 128.50 का टारगेट होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको मानसून का अपडेट देते हैं। मानसून के मोर्चे पर बेहद अच्छी खबर है। तय समय से करीब 10 दिन पहले मानसून पूरे देश को कवर कर सकता है। आईएमडी के डीजी एलएस राठौर ने जी बिजनेस से आज सुबह एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 48 घंटे में मानसून पूरे देश को कवर कर लेगा। जुलाई का महीना आते ही मानसून की रफ्तार बढ़ गई है। इस महीने के शुरुआती 3 दिन में सामान्य के मुकाबले 29% ज़्यादा बारिश हुई है। लिहाजा 4 दिन में ही मानसून का डेफिसिट 11% से घटकर 6% पर पहुंच गया है। खास बात यह है कि कृषि उत्पादन वाले बड़े राज्यों में इस दौरान ज़बरदस्त बारिश हुई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अब मानसून सामान्य से 11% ज़्यादा हो गया है। इस वक्त मानसून लगभग भारत के अधिकांश भाग में पहुंच गया है और इसकी उत्तरी सीमा द्वारका से लगभग सौराष्ट्र और गुजरात को पार करते हुए पूर्वी राजस्थान के अजमेर और लगभग राजस्थान का भी पूर्वी हिस्सा इसने कवर कर लिया है। और आगामी 48 घंटे में और स्थिति अनुकूल है कि जो बाकी बचे हुए भाग हैं कच्छ के और पश्चिमी राजस्थान के, यहाँ पर भी मानसून पहुंचने की प्रबल संभावना है। जी, तो मानसून की रफ्तार और बढ़ सकती है, लेकिन आपको बताते हैं कि किस तरह से 15 जून के बाद मानसून में रिकवरी आई है और जुलाई का महीना काफ़ी बेहतर साबित हो रहा है मानसून के लिए। उत्तर पश्चिम में 15 जून तक बारिश सामान्य के मुकाबले 33% कम थी, जो कि अब 11% ज़्यादा हो गई है 3 जुलाई तक। तो शार्प रिकवरी यहाँ पर मानसून में दिखी है। इसके अलावा मध्य भारत में 43% कम बारिश थी 15 जून तक, अब महज 7% का डेफिसिट रह गया है, यानी यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी आई है। इसके अलावा दक्षिण भारत में 15 जून तक करीब 18% ज़्यादा बारिश थी और ये रफ्तार बनी हुई है। अब 19% ज़्यादा बारिश है दक्षिण भारत में 3 जुलाई तक। और साथ ही बात करें अगर पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में भी करीब 10% की रिकवरी आई है मानसून में 15 जून के मुकाबले, और जो डेफिसिट है वो 35% से घटकर अब 25% के स्तर पर आ गया है। और उत्तर भारत में भी करीब 10% की रिकवरी आई है। तो यह है मानसून का ताज़ा हाल, और आगे भी हालात बेहतर रहने वाले हैं जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है। अब आपको बताते हैं कि जून में जिस तरह से मानसून की रफ्तार कुछ धीमी थी, उसका बुआई पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। 23 अगर देखें तो पिछले शुक्रवार तक जो खरीफ की बुआई है वो 23% घटी है। कृषि मंत्रालय का ये आंकड़ा है। और करीब 216 लाख हेक्टेयर में 29 जून तक बुआई हुई है खरीफ की, जो कि पिछले साल करीब 279 लाख हेक्टेयर में इस दौरान बुआई हुई थी। मोटे अनाज की बुआई में 15% की गिरावट आई है। और साथ ही अगर देखें तो तिलहन की बुआई में तेज़ गिरावट आई है। आधी रह गई थी जून तक तिलहन की बुआई, करीब 47% की गिरावट तिलहन की बुआई में 29 जून तक आई है। और करीब 29 लाख हेक्टेयर में तिलहन की बुआई हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 54 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा में तिलहन की बुआई हुई थी। दालों का रकबा करीब 11% कम है, लेकिन
अब अगर देखें तो जिस तरह से मौसम विभाग ने भी कहा है कि मानसून की रफ्तार बेहतर रहने वाली है, तो अब इस शुक्रवार को जो आंकड़े जारी होंगे बुआई के, उम्मीद इस बात की है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। बुआई के हालात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। जुलाई का महीना सबसे अहम माना जाता है खरीफ की बुआई के लिए। तो यह है मानसून का हाल। आगे बढ़ते हैं, अब शुरुआत करते हैं कॉलर शो की। हमारे साथ सुमेर हैं राजस्थान से। जीरे के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए सुमेर। जी सर नमस्कार, मेरा सवाल जीरे पे है कि जीरा 10 दिन में कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, 10 दिन में जीरे का भाव कहाँ तक जा सकता है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय बहेती हैं, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के एनालिस्ट, और साथ ही हमारे साथ एसएसजे कमोडिटीज के प्रियांक उपाध्याय हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अजय बहेती, 10 दिन में जीरे का प्राइस आप कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, जीरा अभी तो एक पुल बैक मोड में ही है, तो मुझे लगता है तेजी बनी रहेगी जीरा में। अपसाइड में 17,800 से 17,900 का एक जोन जो है वहां तक एक बार पुल बैक आना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस पार हो जाता है तो इनको 18,500 तक का लेवल देखने मिलेगा, अदरवाइज 17,800 तक ही अपसाइड लिमिटेड रहेगी। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ सरोज हैं जयपुर से। ग्वार पर इनका सवाल है, पूछिए सरोज। सरोज, आप सुन पा रहे हैं? टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। हाँ सर, ग्वार में क्या लग रहा है सर? ग्वार का आउटलुक क्या देख रहे हैं आप अमित? अजय? ग्वार देखिए, ग्वार अगर हम बड़े ट्रेंड की बात करें तो ग्वार वीक है एक्चुअली, लेकिन मुझे लगता है अगर आप एक दो दिन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 3,250 से 3,300 तक एक उछाल मिल सकता है। ठीक है, तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक उछाल है, अदरवाइज बड़ा ट्रेंड अभी भी वीक ही है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सुमन है इंदौर से। क्रूड के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए सुमन। क्रूड पे परचेस या सेल करके भी कहाँ पे प्रॉफिट कमाया जा सकता है? भले लॉन्ग टर्म हो उसमें, ऐसा मेरा व्यू नहीं है कि इंट्राडे ही हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप व्यू क्रूड में जानना चाहती हैं। प्रियांक उपाध्याय, क्रूड में क्या आपको अभी करंट मार्केट प्राइस पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है? देखिए, क्रूड का अगर हम मार्केट देखें तो 3400 से लेकर 3100 ये रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। मेरा मानना है कि जब तक 3420 3440 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेक हम फिर से 3100 के आसपास देखेंगे, तो जो भी पुल बैक आ रहा है मेरे हिसाब से सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा 3350 के आसपास। स्टॉप लॉस 3430 के ऊपर रहेगा एंड टारगेट्स वुड बी अराउंड 3200। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ हेमंत हैं बीकानेर से। ग्वारगम पर इनका सवाल है, पूछिए हेमंत। अक्टूबर के ग्वारगम में बेच के काम करना चाहिए, खरीद के काम करना चाहिए? हाँ, महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आप क्या अजय, आपको लगता है ग्वारगम में भी बिकवाली करने का मौका है? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे ग्वार सीड में कुछ हाल एक्सपेक्टेड है, तो ग्वार गम में भी कुछ हाल एक्सपेक्टेड है। 5,850 से 5,950 का जो रेजिस्टेंस जोन है, ये लेवल क्रूशियल है अपसाइड में, वहां तक एक बार उछाल देख सकते हैं, वहां बिकवाली करके चले। ठीक है, दिनेश हैं राजकोट से। एल्युमिनियम पर इनका सवाल है, पूछिए दिनेश। सर, एल्यूमिनियम में बाई करना ठीक रहेगा? एल्युमिनियम में क्या करंट मार्केट प्राइस पर बाई करना ठीक रहेगा, क्या सलाह होगी आपकी प्रियांक उपाध्याय? देखिए, हमने सारे बेस मेटल्स में एक अच्छा रनअप देखा है, तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। थोड़ा करेक्शन आता है अराउंड 110 से लेके 108 के रेंजेस में, वो एक अच्छे सपोर्ट जोन्स रहेंगे जहां पे आप बाय का कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। बट करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसलिए अभी अवॉइड कीजिए। थोड़ा 2 to 3 रुपीज़ करेक्शन ऑन द डाउन साइड आता है तब बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जगमोहन है यूपी से। मेंथा पर सवाल है इनका, पूछिए जगमोहन। सभी मेंथा के बारे में जानकारी चाहता था सर, क्या लग रहा है सर इसमें आगे को? अजय, मेंथा का ओवरऑल आउटलुक आपको क्या दिख रहा है? मेंथा अगर पिछले एक महीने से देखें तो मुझे लगता है कि एक दायरे में ही बना हुआ है। अपसाइड में 880 का लेवल काफी क्रूशियल है और डाउन साइड में 800 810 का सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है अभी भी मेंथा में। एक दायरे में कारोबार कंटिन्यू रहेगा, सपोर्ट की तरफ आए तो एक छोटे रिस्क से बाय करके चले। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जगदीश हैं एमपी से। चांदी पर इनका सवाल है, पूछिए जगदीश। सर, अभी मतलब इसके लिए एक्सपायरी डेट है, इसके बाद भी तेजी जारी रहेगी या फिर मतलब मंदी आ जाएगी, ऐसा कुछ? चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। चांदी में तेजी जारी रहेगी या मंदी आ जाएगी? आपको बता दें कि आज बाजार में जोरदार तेजी आई है। 48,000 के पार एमसीएक्स पर चांदी का भाव पहुंच गया है और करीब आज इंट्राडे में 2100 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी आई है। फिलहाल भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर है
और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 4% की तेज़ी है, क्योंकि निवेश और इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी ज़्यादा चांदी की बढ़ी है। प्रियांक, आगे का आउटलुक आप चांदी के ऊपर क्या दे रहे हैं? देखिए, अगर मीडियम टर्म व्यू पूछेंगे तो अभी भी बुलिश जोन में ही है, बट हम देखेंगे तो एक शॉर्ट टाइम में काफ़ी अच्छा रनअप आया है। तो प्रॉफिट टेकिंग ऑन द ओवरबॉट कंडीशंस ऑन द हायर साइड एक बार एक डिप आ सकता है मार्केट्स में। तो फिलहाल करंट लेवल्स पे बाइंग अवॉइड करना चाहिए। मैं सेलिंग की राय नहीं दूंगा। अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है। तो जो भी करेक्शन आता है मेरे हिसाब से 2000 to 4000 पॉइंट्स का करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं रहेगी सिल्वर में। तो करेक्शन आने पे ही बाई किया जा सकता है। सपोर्ट्स अभी शॉर्ट टर्म के रहेंगे मेरे हिसाब से 46,000 से लेके 43,000, ये एक रेंज रहेगी जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स रहेंगे। वहाँ पे आता है तो बाई किया जा सकता है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ तरुण हैं बीकानेर से, और इनका सवाल जिंक के ऊपर है। पूछिए तरुण। मैं जिंक माइनस किया हुआ है, कोई जिंक का कितने दिनों में नीचे आ जाएगी? किस भाव पे आपने माइनस किया है? 42 पर। 142 के स्तर पर आपकी बिकवाली है, शॉर्ट किया है आपने। अजय, क्या आप इनको रुकने की राय देंगे? अभी इनको रुकना चाहिए अभी मार्केट में? आई थिंक ये लेड की बात कर रहे हैं, सॉरी जो जिंक की ये जो बात कर रहे हैं 140 डाउन साइड में 142 141 जोन में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। यही एक ब्रेकआउट लेवल था। तो आई थिंक जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक शॉर्ट की सलाह तो बिल्कुल नहीं दूंगा। हम अपसाइड में 148 से 150 लेवल 151 तक के लेवल की उम्मीद कर रहे हैं। तो अगर एक डिप मिले तो इनको निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे साथ भंवरलाल हैं जोधपुर से, जीरे पर इनका सवाल है। पूछिए सर। सर किसान हूँ मैं, अगला। हाँ ठीक है, क्या जानना चाहते हैं सर? सर मैं किसान हूँ, मेरे पास 50 कुंटल जीरा है। अगले ठीक है। 2 महीने तक मेरा क्या भाव हाइट आ सकती है? क्या अजय बहती, क्या 2 महीने में जीरे का भाव आप देख पा रहे हैं? अगर 2 महीने की बात करें तो आई थिंक जीरा का जो ट्रेंड है वो ऊपर का ही है। मुझे लगता है इनको इनकी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। डाउन साइड में 16,600 से 17,000 ये जोन काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है जीरा। सर अजय बहती, आपसे गुजारिश है, अजय बहती आपसे गुजारिश है, ये किसान है, ये डाउन साइड अप साइड इनको उतना नहीं समझ में आएगा, होल्ड रखना भी समझ में नहीं आएगा। आप इनको ये बताएं कि अब ऊपर में भाव कहाँ तक जाएगा ताकि अपना ये माल स्टॉक होल्ड रख सके। अगर ऊपर की बात करें तो 18,300 से 18,500 तक के लेवल की उम्मीद कर सकते हैं फिर ये। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ संगीता है मुरैना से, चांदी पर इनका सवाल है। पूछिए संगीता। सर मैं ये जानना चाहती हूँ 60,000 चांदी कब तक पहुँचेगी? 60,000 चांदी कब तक पहुंचेगी? अगर 60,000 चांदी पहुंचेगी तो फिर क्या आप खरीदेंगी चांदी? क्या कहेंगे प्रियांक, 60,000 का लेवल आपको मुमकिन दिख रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में चांदी में? देखिए, मीडियम टर्म अगर हम देखें तो विद इन 1 ईयर अगर किसी का टाइम फ्रेम है तो मेरे हिसाब से चांदी डेफिनेटली 60,000 के रेट्स आ सकता है। तो यहाँ से अगर किसी को इन्वेस्टमेंट का कॉल लेना है तो मेरे हिसाब से करेक्शन का वेट करना चाहिए। टुवर्ड्स 43,000 के आसपास अगर मिलता है वो एक अच्छा लेवल रहेगा। अभी जो रेंज शिफ्ट हो गई है मेरे हिसाब से, जो 35,000 और 38,000 में जो कंसोलिडेशन करके अभी जो 48,000 के भाव आए, तो करेक्शन पे ही बाई करना चाहिए। ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ इंदू हैं जमशेदपुर से। पूछिए इंदू। लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ पंकज हैं और राजस्थान से। पंकज पूछिए। मृत्युंजय सर को नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। मृत्युंजय सर, आप जिस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट खड़े थे सुबह से शाम तक, मैं ज्यादा सिल्वर को 50,000 आज ले जा रहे हैं या कल ले जा रहे हैं इंट्राडे में, और कॉमेक्स में कौन सा ऐसा लेवल होगा जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, सर से बताइएगा सर। देखिए, पहली बात तो ये कि सिल्वर को हम कहीं नहीं ले जा रहे हैं, सिल्वर का मार्केट खुद ऊपर जा रहा है। और जहाँ तक आपका अगला सवाल है कि आगे बाजार का आउटलुक क्या होगा, किस लेवल तक जाएगा, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट आपको। प्रियांक, क्या लेवल आप देख रहे हैं बिल्कुल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में? देखिए, इमीडिएटली कॉमेक्स पे उन्होंने पूछा है तो मेरे हिसाब से 21.50 से लेकर 22 ये रेंज रहेगा ऑन द अपसाइड। एंड वहाँ से मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। घरेलू बाज़ार में मुझे लगता है कि एक बार 49,400 एंड 50,000 ये एक लेवल से रहेंगे जहाँ से एक बार हम प्रॉफिट टेकिंग आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। ठीक है। आपको बता दें कि इस साल यानी पिछले 6 महीने में चांदी में करीब MCX पर 40% की तेज़ी आ चुकी है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ निमिषा हैं वडोदरा से। क्रूड पर इनका सवाल है। पूछिए निमिषा। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्रूड इस लेवल पे बाई हो सकता है?
हाँ, क्रूड में क्या इस लेवल पर बाइंग करने का अच्छा मौका होगा, क्या कहेंगे अजय आप? जी नहीं, मुझे लगता है क्रूड में एक 3330 से 3350 एक अच्छा रेजिस्टेंस है इंट्राडे के लिए। तो मैं समझता हूं कि आज एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए शाम के सेशन में। तो बाइंग लेवल तो ठीक नहीं है, अगर आप बाई करना चाहें तो नीचे में 3250 का अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ रमेश हैं इंदौर से। गोल्ड पर इनका सवाल है, पूछिए रमेश। हाँ, हेलो जी पूछें। हाँ हाँ आपको सुन पा रहा हूँ, सवाल पूछिए सर। हाँ, गोल्ड के बारे में पूछना था सर, खरीदना चाहिए कि नहीं? हाँ, गोल्ड में अभी खरीदना ठीक रहेगा या नहीं? प्रियांक उपाध्याय, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, हमने रनअप देखा है गोल्ड में भी, ऑलमोस्ट $1360 के आसपास आ चुके हैं ये कमोडिटी। मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है करंट लेवल्स पे, तो एक राह देखना चाहिए फॉर बाइंग। एंड अगर रिस्क टेकर है तो मेरे हिसाब से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी 31,900 के आसपास, विद अ स्टॉप लॉस अबाउट 32,200 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। मैं देखता हूँ कि ये कमोडिटी 31,500 से लेकर 31,200 के आसपास तक आ सकती है। तो फिलहाल ऑन रैली शॉर्ट की सलाह रहेगी। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ सूर्या गुप्ता हैं आगरा से, चांदी पर सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए गुप्ता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। मेरा प्रियांक सर से सवाल है सर। हाँ पूछिए। सर ये सिल्वर जुलाई 12 में सर 50,000 के भाव को तोड़ पाएगी? बताइए प्रियांक। देखिए, जिस तरह का मोमेंटम बना है, मेरे हिसाब से अभी 49,000 फर्स्ट इमीडिएट टारगेट रहेंगे एंड फॉलोड बाय 49,400। मे बी जुलाई सीरीज में तो नहीं, अभी सितंबर में एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो मेरे हिसाब से सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट 50,000 आने वाले कुछ महीनों में आ सकते हैं, 50,000 के प्राइसेस सिल्वर में। बट उसके पहले मैं एक करेक्शन देख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टीप प्राइस आया है, तो एक कूलिंग पीरियड की ज़रूरत है। तो यहाँ से एक बार प्रॉफिट टेकिंग में मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम 45 से लेके 43,000 के रेंजेस देखेंगे, वहाँ से फिर से मार्केट सपोर्ट लेगा एंड फिर हम हायर लेवल्स देख पाएंगे। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ नितिन हैं, इनका भी सवाल चांदी पर ही है। नितिन पूछिए। नितिन आप सुन पा रहे हैं? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्री मार्केट पर बात कर लेते हैं। सोयाबीन में कल के कारोबार में आपको क्या रुख दिख रहा है अजय बहेती? सोयाबीन में अगर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट देखूँ जिसमें अभी वॉल्यूम ज़्यादा है और जो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा स्टेबल है, तो डेफिनेटली एक बाइंग की सलाह दूंगा। 3,860 के आसपास अगर कल डिप मिले छोटा सा, तो बिल्कुल बाई करके चले। अपसाइड में 3,960 से 3,980 तक के लेवल देख सकते हैं आप। ठीक है, इस पर भी आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। एग्री में सोयाबीन के अलावा अजय बहेती कल के कारोबार में आपको और कहाँ पर एक्शन दिख रहा है? पूरा अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स से देखें तो पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में ही मोमेंटम अच्छा है और तेजी का है। तो मुझे लगता है अगर कोई सोयाबीन छोड़कर अगर देखे तो मस्टर्ड बाई करके चले। जुलाई सीरीज में 4770 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो डिप मिले तो बिल्कुल बाई करके चले। अपसाइड में 4,880 तक का भाव देख सकते हैं। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय, आपकी पहली कॉल क्या होगी? मेरी पहली कॉल बेस मेटल्स में रहेगी, MCX लेड के ऊपर। लेड 125 के लेवल पर बाय करके चले। स्टॉप लॉस 123 का रहेगा, टारगेट 128.50 का रहेगा। आपकी कॉल प्रियांक? क्रूड ऑयल में सेल की सलाह रहेगी अराउंड 3350, 3430 स्टॉप लॉस रहेगा एंड 3220 वुड बी द टारगेट्स। आपकी आखिरी कॉल अजय बहेती? मेरी दूसरी कॉल भी बेस मेटल पर ही रहेगी। MCX जिंक बाई कर चले 144 के स्तर पे, 142.80 का स्टॉप रखे। अपसाइड में 146 तक का टारगेट है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय बहेती आपका, और प्रियांक उपाध्याय आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।